नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हेल्थ इंश्योरेंस। टिल चैप्टर 16 द थिंग्स विच वी डिस्कस्ड केम अंडर एग्जिस्ट अंडर लाइफ इंश्योरेंस। फ्रॉम चैप्टर 17 to 21 IC 38 tells you about the health insurance. So let's try to analyze what are the important aspects of health insurance. So health insurance contracts आपको प्रोवाइड करता है मेडिकल बेनिफिट, हॉस्पिटल एक्सपेंस बेनिफिट, दैट इज इन पेशेंट आउट पेशेंट बेनिफिट, travel cover, personal accident and also critical illness. So all these things come under Insurance Act 1938. The code of conduct of health also comes under Insurance Act 1938. जैसे हमने बात करी थी, लाइफ इंश्योरेंस डील्स विद द मोर्टेलिटी रेट, दैट मीन्स द चांसेस ऑफ लॉसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस डील करता है मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी का सिंपल मतलब यह है नंबर ऑफ डिसीज विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन, रेट ऑफ डिसीज विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, कितनी बीमार होने की चांसेस क्या है लोगों की। सो अगर हम बात करें हॉस्पिटलाइजेशन की, सो 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इट ऑल्सो गिव्स यू बेनिफिट ऑफ प्री हॉस्पिटल, दैट इज एडमिट होने से पहले, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस आर ऑल्सो कवर्ड इन द हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर टाइप ऑफ पॉलिसीज की बात करें तो सिंपल होता है, आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकते हो अपने आप के लिए। फॉर योर फैमिली यू कैन परचेज अ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। फॉर योर एम्प्लॉइज एज एन एम्प्लॉयर you can purchase a group health insurance policy. The person who helps you during the hospitalization is called as third party administrator or TPA, who is assigned by the IRDAI. सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस में होता है योर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। आपका आज का प्रीमियम डिसाइड किया जाएगा बाय योर मेडिकल हिस्ट्री। इफ यू हैव एनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज देन द कॉन्ट्रैक्ट्स rate or policy purchase premium can be lower or higher according to your pre-existing disease. So when you talk about the important documentation, proposer details are required, bank details of the proposer, occupation, income details, business, all the history regarding family and occupation is required. In health insurance, we call the amount which the cover amount is called as sum insured, where during the life insurance we used it sum assured. Now सबसे इम्पॉर्टेंट समझना इसलिए ज़रूरी है, सम इंश्योर्ड इसलिए कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख का कवर है, यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई होता है, प्रिंसिपल ऑफ एंडेमनिटी। यू हैव अ कवर ऑफ 10 लाख रुपीज़ एंड योर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस आर ऑफ 2 lakhs, सो यू विल गेट 2 lakh रुपीज़। दैट मीन्स यू विल गेट कंपेंसेशन अगेंस्ट द लॉस। लाइफ इंश्योरेंस में हम सम अश्योर्ड इसलिए कहते थे बिकॉज you would get entire sum assured. In health insurance you will get compensation against loss, which comes under the principle of indemnity. Now when you talk about health insurance benefits, the comprehensive health insurance policies cover your entire disease, and जैसे हमने बात करी इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट आपको कवरेज मिल जाता है। If we talk about pre-hospitalization, so 30 days pre-hospitalization can be availed, and post hospitalization you can avail benefits up to 60 days. In life insurance policies you have seen critical illness as a rider, where health insurance you can purchase a particular policy for the critical illness to cover the critical illnesses. There's another policy called as overseas travel policies. For example, if you are traveling from one country to another, if you are traveling from India to Europe, let's say, in Europe if you need any medical if you face any medical challenges and you need to be hospitalized, and अगर आपने ओवरसीज ट्रैवल पॉलिसी परचेज करी है तो आपके सारे एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे ओवरसीज ट्रैवल पॉलिसी द्वारा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू एनी कंट्रीज विच आर डेवलप्ड नेशंस और यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंसेस काफ़ी महंगे होते हैं, तो आपको ज़रूरी होता है ट्रैवल इंश्योरेंस ओवरसीज ट्रैवल पॉलिसी परचेज करना इन दिस केस। नाउ लाइफ इंश्योरेंस की तरह अंडर राइटिंग बिल्कुल सेम होगी हेल्थ इंश्योरेंस में, तो अंडर राइटिंग के ऊपर मैं पूरा डिस्कशन यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा। टू सी द अंडर राइटिंग यू कैन फॉर द अंडर राइटिंग यू कैन चेक आउट द चैप्टर 15 ऑफ IC 88, जिसका मैं लिंक आपको यहाँ पे भेज दूंगा, वो आपका रिविजन भी हो जाएगा। सो नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मॉर्बिडिटी। सो सिंपली आपकी एज, जेंडर, आपकी हैबिट्स, ऑक्यूपेशन, फैमिली हिस्ट्री,
आपकी करंट हेल्थ स्टेटस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके जो आपकी मॉर्बिडिटी है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। नो फ्यू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो कि ऑलरेडी हमने देखे हैं लाइफ इंश्योरेंस में इन चैप्टर 5। utmost good faith, being a proposer I need to disclose all the material facts which are related to me to the insurance advisor, क्योंकि एडवाइजर जो होता है इज योर फर्स्ट अंडरराइटर। प्लीज अंडरस्टैंड, पॉलिसी जो आपकी इशू होती है वो अंडरराइटर के द्वारा होती है। अंडरराइटर आपको सामने देखता नहीं है बिल्कुल, तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो उतनी ज़्यादा ट्रू इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। वो कहता है अटमोस्ट गुड फेथ। योर इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज टेक। इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये कहता है कि मैं अपने लिए, मेरी एसेट्स के लिए या फिर मेरी फैमिली मेम्बर्स के लिए, ब्लड रिलेशंस, माई पेरेंट्स, माई इन लॉज, माई चाइल्ड, माई वाइफ और माई स्पाउस, इनके लिए ही मैं इंश्योरेंस ले सकता हूँ। ये कहता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। लॉस अगेंस्ट कंपेंसेशन आपको मिलेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं अंडर हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द क्लेम्स वुड बी टू टाइप्स। एक तो आपको कैशलेस क्लेम्स मिल जाएंगे, मतलब आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपका सारा क्लेम फाइनल कर दिया जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ही डायरेक्ट पेमेंट कर दिया जाएगा। और ऐसे हॉस्पिटल्स जो आपको कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनको कहते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल, और या फिर इस नेटवर्क को कहते हैं PPN, प्रीफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। तो काफ़ी बार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आप ये नेटवर्क हॉस्पिटल्स को देख के भी करते हो कि आपके एरिया में वो कितने नेटवर्क हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। अगर आपके एरिया में नेटवर्क हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है तो क्या आपको क्लेम नहीं मिलेगा? जी नहीं, आपको क्लेम बिल्कुल मिलेगा, बट आपको उसके लिए पहले पैसा पे करना होगा। इंश्योरेंस कंपनीज को वहाँ पे डिटेल्स शेयर करनी होगी, जो जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है, डिस्चार्ज समरी एंड ऑल दी अदर फॉर्म्स एंड ऑल दी अदर लैब रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड विच विल बी गिवन टू यू बाय द हॉस्पिटल। वो आपको सबमिट करना होगा विद द मेडिकल एक्सपेंसेस सबमिट करना होगा टू द इंश्योरर एंड फिर आपको पेमेंट रीइंबर्स कर दिया जाएगा, उसको कहते हैं रीइंबर्समेंट। सो टाइप ऑफ क्लेम दो ही तरीके के होंगे यहाँ पे, कैशलेस और रीइंबर्समेंट। दैट्स ऑल फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस। विद दिस वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड ऑल द 21 टॉपिक्स ऑफ IC 38। इस जर्नी में आप सभी का सपोर्ट महत्वपूर्ण रहा, आप सभी ने काफ़ी इंकरेज किया। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशंस with new topics. Thank you so much. Happy learning, happy earning. Wishing you all the best.